हिंद प्यारे प्यारे साथियों, आइए समझते हैं कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऐसे उलझे हुए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में तो आते हैं लेकिन आप उसे स्किप कर देते हैं। तो उस ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बेस्ट और बेस्ट तरीका क्या होगा? जब तक सही तरीके दोस्त आपको नहीं मालूम रहेगा तो उस क्वेश्चन को अप्रोच एग्जाम में आप नहीं ले पाएंगे। जब तक सिंपल तरीका नहीं मालूम रहेगा तो क्या करेंगे दोस्त, आप उलझन के चलते एग्जाम में क्वेश्चन को पिक कर देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेना है, कैसे एग्जाम में उस क्वेश्चन में अप्रोच लगाना है, उस पे आज हम बात करने वाले हैं। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, एसएससी में लेटेस्ट पूछा हुआ, आगे बैंक में भी पूछा जा सकता है, रेलवे में भी पूछा जा सकता है। ये टाइप क्वेश्चन बदल के, डाटा बदल के पूछा जा सकता है। तो आइए उस क्वेश्चन को हम सुलझाते हैं, कैसे बेस्ट और बेस्ट सोल्यूशन होगा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत दोस्त हम लोग सीखते हैं। तो आइए हेडिंग लगा लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेटेस्ट क्वेश्चन, देखते ही आंसर बताओ के सीरीज के अंतर्गत। आइए शुरुआत करते हैं, पहले बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं जिससे आगे चल के आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िएगा दोस्त, क्या क्वेश्चन में बोला है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, चलिए आ जाइए। कह रहे कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है दोस्त? 3:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 11 घटाया दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात 7:20 हो जाता है। तो छोटी संख्या का मान ज्ञात करें दोस्त। ये सीपीयू 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास सही तरीके मालूम है तो वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही अप्रोच के माध्यम से करते हैं या 10 या 20 सेकंड में कर पाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है दोस्त, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को करता है। तो क्या दिया है दोस्त, ये रेशियो दिया है दोस्त 3:7। करे प्रत्येक में कितना घटाने की बात बोल रहा है दोस्त? 11 घटाने की बात बोल रहा है। तो आपको तो ये तरीका है क्वेश्चन को करने के लिए। तो करे सबसे छोटी संख्या कौन होगी, सबसे छोटी संख्या कौन होगी दोस्त। ऑप्शन से भी कैसे बनाना वो भी दोस्त बता देंगे, कैसे एग्जाम में हिट ट्रायल मेथड का यूज करना है। तो सबसे पहले तो संख्या लिख लेंगे। पहली संख्या है दोस्त, यहाँ दूसरी संख्या है। अनुपात क्या दिया है दोस्त? 3 दिया है और 7 दिया हुआ है। कुछ नहीं है तो हम अपने मन से के लिख देते हैं दोस्त, इसमें भी के लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्त, कह रहे हैं कि प्रत्येक में से 11 घटाया जाए। तो 3 के में से भी 11 घटाना है और 7 के में भी से 11 घटाना है। तो आइए घटाइए, 3 के -11 बटा में क्या हो जाएगा दोस्त? 7 के माइनस का हो जाएगा दोस्त 11 इक्वल टू कितना रेशियो दिया है दोस्त? आपका रेशियो दिया है 20, 7:20। तो 7 यहाँ 20 लिखेंगे। तो आपका इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो के का मान आ जाएगा। के का मान दोस्त यहाँ आप पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए के का मान निकालते हैं हम लोग दोस्त। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में ऊपर करेंगे और नीचे वाला के साथ 7 को करेंगे मल्टीप्लाई। तो 20 6 का कितना हो, 20 कितना हो जाएगा? 60 के माइनस 20 दूनी 20 गुना 11 करेंगे नहीं, 11 दूनी 22, 1 0 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 7 से 49 हो जाएगा। 49 के माइनस कितना हो जाएगा? 11 7 77 हो जाएगा दोस्त। क्लियर? 77 क्लियर। जब दोस्त 49 के दोस्त इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 49 यदि 60 में से घटेगा तो कितना बचेगा दोस्त? 11 के प्लस में बचेगा इक्वल टू, यहाँ दोस्त 220 माइनस में है, इधर 77 दोस्त माइनस में है। 220 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? तो 220 में से 77 को माइनस कर लेना है आपको, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा दोस्त? 143। क्लियर? 143 143 हो जाएगा दोस्त। तो 11 के का मान 143 आया है तो के इक्वल टू फाइनल में कितना आ जाएगा? 11 से कटाएंगे, 11 एकम 11 है, 11 एकम 11 है, 3 बचेगा 33, 11 3 33, यानी के का मान कितना आ गया दोस्त? आपका 3 आ गया।
के का मान कितना आ गया मित्र, आपका 3 आ गया। तो आपसे क्या एग्जामिनर पूछ रहा है कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या 3k है कि 7k है दोस्त। जो जाहिर सी बात है, जो रेशियो में छोटा होगा वही छोटा होगा, 3k। तो k का मान यहाँ रख देंगे, 3 गुना 13 कितना हो जाएगा दोस्त, 33 39। 39 दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस कंसेप्ट में कहीं किसी मित्र भाई बंधु को थोड़ा सा भी डाउट है तो बता सकते हैं। क्लियर, सारे लोग ये कंसेप्ट क्लियर है तो बताओ। क्लियर है मित्र, विनोद है, क्लियर है। चलो, यदि इससे दोस्त यदि आपको ऑप्शन से करना रहता है तो कैसे इस क्वेश्चन को आप मौखिक कर सकते हैं दोस्त। आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त, छोटी संख्या पूछ रहा है। छोटी संख्या क्या है दोस्त, 3 यूनिट है, 3 है। तो जब भी आंसर होगा दोस्त 3 के कोई मल्टीपल में आंसर होगा। जब ऑप्शन में दोस्त 3 का मल्टीपल बहुत सारा हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, आपको बनाना होगा। नहीं तो यदि 3 का ऑप्शन एक ही दोस्त मल्टीपल क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप आंसर डायरेक्ट लगा सकते थे। हम 3 का मल्टीपल 27 भी है, 36 भी है, 21 भी है, 39 भी है, चारों दोस्त 3 का ही मल्टीपल है। एग्जामिनर बहुत चालाकी से क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्वेश्चन को बनाना होगा। यदि कोई संख्या दोस्त 3 से एक ही संख्या कटे तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे। ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा दोस्त, ये तरीका अपनाना होगा रामबाण वाला। ठीक है, आइए दोस्त एक नए क्वेश्चन को करते हैं दोस्त। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा समय ले लेंगे, लेकिन कैसे इसको सॉल्व करना है दोस्त, बने रहिए वीडियो में। हम बताते हैं एकदम बेहतरीन तरीका, बिना कहीं डाउट के आपको 100% क्लियर हो जाएगा। नहीं तो वीडियो रोक के देख लीजिए, बनाने आ रहा है तो आप बनाइए और बताइए आंसर कितना हो रहा है। ठीक है, बहुत इजी वे में समझाते हैं दोस्त। ना रटने की झंझट, ना भूलने की टेंशन, ना रटने की झंझट, ना भूलने की टेंशन, हाई स्पीड। देखिए दोस्त इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज एक एक पॉइंट आपको पढ़ना होगा, तभी दोस्त इस क्वेश्चन को अप्रोच ले पाएंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। करें, दो व्यक्ति ए और बी की कुल आय और कुल व्यय का अनुपात दिया है तो 22:17, और ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया है दोस्त, 5:6, और उनकी व्यय का अनुपात 7:10 है। तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा दोस्त। आज तक ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पहले नहीं पूछ रहा था, लेकिन अब एग्जामिनर ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्वेश्चन के भी तरीके पूछ रहे हैं, बदल रहे हैं। तो एग्जामिनर नए नए खोज कर रहे हैं क्वेश्चन को किस तरीके से स्टूडेंट को फंसाया जाए। यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट देख के डर जाएंगे कि बचत का रेशियो हम कैसे निकाल पाएंगे दोस्त। पहले तो बचत का रेशियो नहीं पूछ रहा था, पहले पूछ लेते आय कितना है, व्यय कितना है, खर्च कितना है, लेकिन अभी बचत का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए 1 मिनट का समय देते हैं, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को भाई बना पाता है, कौन कौन इस क्वेश्चन को मित्र बना पाता है, हम देखते हैं। ठीक है, हर कोई से क्या बात करती हैं। चलिए आइए दोस्त, क्या दिया है दोस्त, कह रहा है कि कुल ए और बी की क्या दिया है दोस्त, आपका व्यय दिया हुआ है और आय दिया है, उनका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, हम दोस्त इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में करके बनाएंगे दोस्त, देखते रहिए कैसे बनाएंगे दोस्त। यहाँ दोस्त सबसे पहले हम आय लेते हैं दोस्त, आय का रेशियो कितना है दोस्त, 22 दिया हुआ है। आय की बात करते हैं दोस्त, हम लोग आय की बात करते हैं, कितना दिया है दोस्त, आपका 22 रेशियो दिया है। लेकिन 22 रेशियो कुल आय है दोस्त, जिसमें आय का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है दोस्त, ए और बी का, ए और बी का दोनों को मिला के ये आय है, नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ए का है, ए और बी दोनों का आय है। ठीक है दोस्त, ए और बी दोनों का है। आय का बंटवारा किस रेशियो में हो रहा है दोस्त, 5:6 में हो रहा है। तो आय को हम बांटेंगे दोस्त 5:6 में, तो ए को आय को बांटेंगे 5:6 में दोस्त, तो 5:6, 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 11 यूनिट में टोटल आय कितना है दोस्त, आपका 22 है। तो 1 यूनिट में आय कितना हो जाएगा मित्र,
11 से कटाएंगे 11 दूनी 22, 2 हो जाएगा। 11 से कटाएंगे 11 दूनी 22, 2 हो जाएगा। तो क्या आय निकल गया दोस्त, 1 यूनिट में 2, तो 5 यूनिट में कितना आय हो जाएगा दोस्त, 10 हो जाएगा। आज 6 में कितना हो जाएगा दोस्त, 6 दूनी 12 हो जाएगा। टोटल 22 में ए की आय की बात करते हैं दोस्त, 10 रुपया है। अब बी की आय की बात करते हैं दोस्त, कितना है, 12 रुपया है। यहां तक क्लियर है तो बताओ, एक स्टेप क्लियर है सारे लोगों को। टोटल यदि 22 रुपया आय रहता है, मित्र मान लेते हैं कि टोटल आय 22 रुपया है, तो जिसमें ए को 10 रुपया मिलेगा, बी को कितना मिलेगा दोस्त, 12 रुपया। यहां तक क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं दोस्त। अब दिया है दोस्त कुल व्यय दिया हुआ है। कुल व्यय कौन कौन का है दोस्त, ए का भी है और बी का भी है। कितना व्यय है दोस्त, 17 है। कितना है दोस्त व्यय, व्यय व्यय कितना दिया है दोस्त, व्यय आपका दोस्त कुल 17 दिया हुआ है। कितना दोस्त, व्यय ए प्लस बी का दोनों का मिलाकर कितना दिया है मित्र, 17 दिया हुआ है। जब 17 का हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोस्त ए और बी में, तो उनका रेशियो कितना दिया है दोस्त, व्यय का 7:10। 7:10। जब 17 को 7:10 में हम लोग तोड़ेंगे दोस्त, जब 17 को 7:10 में हम लोग तोड़ेंगे, ये ए का हिस्सा हो जाएगा दोस्त, ये बी का हो जाएगा। ठीक है, ये ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा। थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है मित्र, आइए तो 7, 10, 17 यूनिट। 17 यूनिट का मान दोस्त क्वेश्चन में कितना दिया है, 17 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, आपका 1 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, जिस प्रकार इधर हम किए 11 यूनिट का मान 22, तो 1 यूनिट का मान 2, यहाँ दोस्त 10, 7, 17 यूनिट का मान 17, 1 यूनिट का मान 1। तो ए का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 1 गुना 7 करेंगे 7। बी का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 1 गुना 10 करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं दोस्त हम लोग, आय माइनस व्यय इक्वल टू क्या होता है दोस्त, आपका बचत होता है। आय माइनस व्यय इक्वल टू बचत होता है आपका। तो आय देखिए दोस्त, यहाँ एक आय कितना है दोस्त, ए की बात करते हैं, आय 10 है। व्यय कितना कर रहा है दोस्त, ए आपका यहाँ 7 कर रहा है। तो 7 माइनस 10 इक्वल टू बचत कितना हो जाएगा दोस्त, 3। यही दोस्त बचत का रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है या नहीं, ठीक है बताइए। अब बी की बात करते हैं दोस्त, बी की आय कितना है दोस्त, बी की आय आपका 12 रुपया है, 12 रुपया है। व्यय कितना करता है दोस्त, बी आपका 10 करता है, माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 2। बचत कितना हो जाएगा, 2। ए का बचत आपका 3 हो जाएगा, बी का बचत 2 हो जाएगा। तो 3:2 का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी का बचत। देखिए किस ऑप्शन में दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, 3:2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, बी में। इस क्वेश्चन में कहीं जरा सा भी डाउट है आपको तो बताइए। सबसे पहले दोस्त आपको आय और व्यय का जो रेशियो दिया है उसको निकालना है, आय कितना है, व्यय कितना है, उसके बाद उसमें से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ये दोस्त थर्ड 2023 में पूछा हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा हुआ। कर एक व्यक्ति की व्यय और बचत का रेशियो कितना है दोस्त, 4:3 है, और उनकी बचत आय का 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, तो आय समान रहती है, और उनकी व्यय और बचत का नया अनुपात क्या होगा, व्यय और बचत का नया अनुपात क्या होगा। तो कर ए और बी है दोस्त, जिनका बचत और व्यय का रेशियो दिया हुआ है। क्या दोस्त, व्यय और बचत का रेशियो दिया हुआ है, व्यय और बचत का रेशियो, बचत का रेशियो दिया है, व्यय और बचत का रेशियो दिया है कितना दोस्त, 4:3 दिया हुआ है। बोलो, कह रहे उनकी बचत आय का कितना है दोस्त, 1/5 है। उनका जो बचत है दोस्त आय का 1/5 है। यहाँ कहने का मतलब ये है दोस्त, यहाँ कहने का मतलब ये है, जो आय है का 1/5 है, 1/5 का है दोस्त बचत है, बचत बचत बचत। आय टोटल दोस्त यदि 5 है दोस्त, आय टोटल यदि 5 है, तो वो बचत बंदा कितना कर रहा है दोस्त, 1 कर रहा है। तो बचत 1 कर रहा है, तो खर्च कितना करेगा दोस्त, खर्च की बात करते हैं दोस्त हम लोग की, खर्च कितना कर रहा है, खर्च कितना करेगा दोस्त,
आय टोटल 5 रुपया आप यदि कमाते हैं दोस्त, 1 रुपया खर्चा कर देते हैं तो बचाते कितना है बोलो, 4 रुपया बचाते कितना है दोस्त, 4 रुपया। तो कह रहा है कि उसकी आय 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। आय दोस्त 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, उसकी बचत उसकी आय का 1/5 के समान बढ़ जाती है। यहाँ व्यय हो गया, यहाँ बचत जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो 7 के 1/5 के बराबर बढ़ती है, यानी 7/5 बढ़ती है। 7/5 आय समान रहती है। आय अभी 7 है, अभी भी आय 7 है, टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। आय अभी भी कितना है दोस्त, आय अभी भी दोस्त 7 है, आय अभी भी 7 है। उसका बचत क्या हो रहा है दोस्त, आय के समान बढ़ जाती है, बचत बढ़ता है। बचत कितना है दोस्त, 3 का 1/5। तो कह रहा है उसकी बचत उसकी आय के समान बराबर बढ़ जाती है। आय के यानी 7 के 1/5 के बराबर बढ़ती है, यानी 7/5 यानी भाग दें तो 1.4 बढ़ जाती है। अब वो हो जाएगा। चलो देखते रहिए कितना दोस्त, व्यय और बचत। यहाँ व्यय लिख देंगे दोस्त, यहाँ पे आप व्यय लिखेंगे और बचत लिखेंगे। बचत, व्यय, बचत और यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, आपका आय हो जाएगा। आय कितना है दोस्त, तो व्यय की बात करते हैं दोस्त। व्यय उसका 4 यूनिट दिया है और बचत दोस्त 3 है, टोटल क्या हो जाएगा दोस्त, आय 7 यूनिट हो जाएगा। एग्जामिनर कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी बचत उसकी आय के समान बराबर बढ़ जाती है और आय समान रहती है दोस्त। यहाँ मेन चीज लिखा, आय समान रहती है। आय में कोई छेड़छाड़ है दोस्त नहीं हो रहा, आय जितना पहले है अभी भी आय उतना ही है, ठीक है। कह रहा है जो उसकी आय के समान बढ़ जाती है। क्या है दोस्त, आय के समान। मान लीजिए कि आय पहले कितना है दोस्त, ये 7 यूनिट है, आय के 1/5 के समान बढ़ जाती है। तो 1/5 आय की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा तो 7/5। जब 7 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 भाग लग गया, 1 2 बचेगा तो 5 का 20, कितना हो जाएगा दोस्त, पॉइंट देंगे तो 5 का 20। यानी उनकी जो बचत है पहले से 1.4 का हो रही है दोस्त, वृद्धि हो जा रहा है, यानी बढ़ जा रही है। पहले बचत कितना था दोस्त, 3 था, अब बचत कितना बढ़ जा रहा है दोस्त, 1.4 बढ़ जा रहा है। तो अब बचत कितना हो जाएगा, ओ सॉरी, अब बचत कितना हो जाएगा मित्र, अब बचत की बात करते हैं दोस्त की बचत हो जाएगा 4.4 हो जाएगा। तो भाई बचत 4.4 हो जाएगा। आय अभी भी 7 के साथ है, तो आय में से बचत को घटाएंगे तो व्यय निकल जाएगा। तो 7 में से क्या करेंगे दोस्त, 4.4 को निकालेंगे। तो 4.4 को निकालेंगे तो कितना घटेगा दोस्त, 0.6 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी 2.6 हो जाएगा। क्लियर, अरे 2.6 हो जाएगा। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है दोस्त क्वेश्चन में कि उनकी व्यय और बचत का नया अनुपात क्या होगा। व्यय और बचत का नया अनुपात आपसे पूछ रहा है दोस्त। तो व्यय और बचत देखते रहिएगा दोस्त। व्यय और क्या हो जाएगा दोस्त, बचत का रेशियो पूछ रहा है, बचत का। तो व्यय कितना कर रहे हैं दोस्त, व्यय अभी कर रहे हैं मेरे पास हो रहा है दोस्त 2.6 हो रहा है, और बचत कितना कर रहा है दोस्त, 4.4 कर रहे हैं, 4.4 कर रहे हैं। जब इनका रेशियो आप निकालेंगे मित्र तो पॉइंट से पॉइंट आपका उड़ जाएगा, 2 से कटाएंगे ये 13 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा तो 22, 2 से कटाएंगे ये कितना हो जाएगा मित्र 22 हो जाएगा, यानी 13:22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को थोड़ा सा भी डाउट है तो बताओ। अरे क्लियर कंसेप्ट है, बोलो मित्र। यहाँ आय दोस्त फिक्स कर दिया है, आय को क्या किया है दोस्त फिक्स कर दिया है। कह रहे कि मार्ट से अब आय जितना पहले था अभी भी मेरा आय उतना ही है, लेकिन बचत हमने बढ़ा लिया है, फालतू का खर्चा छोड़ दिया है। दूसरे के फोन रिचार्ज करवाते थे पहले, अब छोड़ दिए हैं। उसी का पैसा जो बच रहा है दोस्त 1.4 वृद्धि हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि आय और बचत का रेशियो बताइए, हम बता दिए। व्यय और बचत का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त 13:22। कहीं किसी को डाउट है तो बता दो।
अरे कहीं किसी को डाउट है तो बता दो मित्र, है डाउट? नहीं है तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं कि कुल आय की आधी है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो आपको अलग से इज्जत किया जाएगा। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, कौन स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है मित्र, बहुत सारे स्टूडेंट कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को गलत करेंगे ही तो करेंगे, उनका ब्रेन से ऊपर चला जाएगा, आउट ऑफ कवरेज एरिया। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन बताते हैं आपको। कर ए बी सी की मासिक आय का अनुपात 2:9:3 के अनुपात में है और उनके खर्च 3:9:5 के अनुपात में है। ए की बचत उनकी कुल आय का आधी है, तो कर ए बी सी की बचत का रेशियो का अनुपात बताइए। पूछा किसमें है दोस्त? सीजीएल 2024 थर्ड शिफ्ट में, यानी शाम वाला शिफ्ट में पूछा है सीजीएल का। बना पाएंगे आप? बोलो, अरे बना पाएंगे? नहीं तो आइए बताते हैं इसका शॉर्टकट और सही तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को यदि एग्जाम में आता है, फिर से एमटीएस में का जाने पूछ ले, एलडीसी में पूछ ले, तो क्या तरीका होगा सही दोस्त? आइए भाई सही तरीके पे हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम छोटा करते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये गजब का क्वेश्चन है दोस्त। क्या है दोस्त? गजब का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को बना पाएगा और कमेंट में कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे दोस्त आय। कौन कौन है दोस्त? ए है, बी है, सी है। ए है करे के मार्ट से बामी के तीनों आदमी बानी जा, पैसा कमाते नहीं जा, पैसा बंटवारा कर दे। ए है, बी है, सी है। यदि आय की बात बोल रहा है दोस्त, आय की बात बोल रहा है, करे की मार्ट से आय का रेशियो हम लोग का 2:9:3 है, 2:9:3 है। यानी कि खर्चा कितना करो तो लोग यो बताओ। करे खर्चा व्हाट्सएप करते हैं जब 3:9:5। खर्चा कितना कर रहे हैं हम लोग दोस्त? खर्च 3:9:5 कर रहा है दोस्त, 3:9:5 कर कहीं कोई बात ना। अब हम बता दें कितना तू लोग बचत करते रहो लोग, कैसे बता दे भाई? देखा कैसे हुए। जब आय में से खर्च के हम निकाल दे, हम आय में से खर्च के निकाल दे, मुका बाची दोस्त? बचत बाची। बचत अब पहले ही वीडियो में आपको बताया गया है दोस्त कि आय में से क्या करेंगे दोस्त? हम लोग खर्चा निकाल देंगे, तो क्या बचेगा दोस्त? आपका बचत बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा बताइए मेरे को। अरे 5 रुपया कमाते हैं, 3 रुपया खर्चा कर देते, 2 रुपया तो बचाएंगे ही बचाएंगे दोस्त, या बैंक में देंगे या किसी को देंगे, बचाना ही पड़ेगा। तो यहाँ दोस्त वही कंडीशन है का, और एक कंडीशन और लगाया हुआ है दोस्त यहाँ पे। कर ए की जो बचत है दोस्त उसकी आय का आधी है। ए मान लीजिए कि 2 रुपया जो कमा रहा है दोस्त, तो 1 रुपया कर है कि ना मट से 1 रुपया आगे खातिर रखम हम, ठीक बा, कोनो बात ना। आइए दोस्त, अब यहाँ ए की सिर्फ और सिर्फ बात बोल रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्त? यहाँ के मान लेना होगा। आय में क्या लिख देना होगा दोस्त? यहाँ पे ये के हो जाएगा, ये के हो जाएगा, ये के हो जाएगा, ये 2 के 9 के 3 के, इसको y मान लीजिए दोस्त, y मान लीजिए y। तो यहाँ यदि आय उसका 2 के है दोस्त, खर्चा 3y है। आय यदि 9 के है तो खर्चा कितना है दोस्त? 9y है। आय दोस्त सी का 3 के है तो खर्चा कितना है दोस्त? 5y है। और बचत निकालना है दोस्तों। बचत के लिए तरीका क्या है दोस्त? आय में से खर्चा को माइनस करना है। तो आय यदि ए की बात करते हैं दोस्त की मार्ट से ए की बात करते हैं, ए की आय 2 के है दोस्त, खर्चा कितना कर रहा है? 3y, लेकिन कर रहा है कि मार्ट से जितना हम कमाते नहीं ओकर आधा बा, बचत भी करते नहीं। 2 के कमा रहा है दोस्त, 2 के यहाँ कमा रहा है कौन दोस्त? ए। तब बचत कितना करेगा? के करेगा कि नहीं करेगा बताओ? के करेगा, के बचत कर लिया। इसी को सॉल्व करेंगे, इतना हो जाएगा। यहाँ 2 के है दोस्त, यहाँ कितना है? के है। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ के बचेगा दोस्त। यहाँ के को इधर लाएंगे, यहाँ 2 के है, यहाँ के है दोस्त, इसको लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा दोस्त? माइनस में आएगा तो के बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त? 3। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त? y हो जाएगा। y को यदि इधर लाते हैं दोस्त, y को इधर लाते हैं बाटा में, तो क्या आ जाएगा दोस्त? y को इधर लाते हैं दोस्त, एक स्टेप और चलाते हैं,
y को इधर लाते हैं, k है दोस्त, y को नीचे लाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त 3/1, 3/1 कितना हो जाएगा दोस्त 3/1। तो k का मान यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। k का मान 3, y का मान 1, k का मान 3, y का मान 1। k का मान यहाँ 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 3 पुट करेंगे तो k का मान तनातिया कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ 27 हो जाएगा। यहाँ तितली का कितना हो जाएगा दोस्त 9 हो जाएगा। y का मान यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 3 गुना 1 करेंगे यहाँ पे दोस्त 3 हो जाएगा। यहाँ 9 गुना 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ 5 गुना 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, अब बजट पूछ रहा है। आए दोस्त ये 6 रुपया कमा रहा है, करे कि मार्ट साहब हम 3 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में भी बोला है दोस्त कि ये जितना कमा रहा है दोस्त उसका आधा खर्चा कर दे रहा है, यानी आधा बचा रहा है। तो यहाँ दोस्त 6 आए हैं दोस्त, 3 बचत कर रहा है तो खर्चा कर रहा है तो बचत कितना करेगा 3। यहाँ दोस्त 27 रुपया कमा रहा है, करे कि मार्ट से हम 9 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं। 27 कमा रहे हैं ना तो 9 खर्चा कर दे रहे हैं, तो हम कह रहे कि 18 रुपया बचाए हो गए। यहाँ तो सी की बात करते हैं तो सी कह रहे कि मार्ट से 9 रुपया हम कमाते हैं और कह रहे कि 5 रुपया खर्चा कर देते तो कितना रुपया बचा रहा होगा तो 4 रुपया। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।